हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आप लोगों से कुछ बात करनी है कि जैसा आपको पता है कि आप आंसर्स को चैलेंज कर सकते हो जो प्रोविजनल आंसर की आई है, और वो आपको कल तक ही करना है। उसका रीजन ये है कि अगर फाइनल आंसर की आ गई तब कुछ भी कर लोगे तब भी आप यहाँ पर चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो आपके पास जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ कल आपको 5 बजे तक का समय है आंसर की आपको चैलेंज करने के लिए, ठीक है। तो आंसर की चैलेंज करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे ये पहली चीज की ड्रॉप क्वेश्चन को आपको चैलेंज नहीं करना है। तो बात ये आती है कि ड्रॉप क्वेश्चन होता क्या है। तो वो सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी मेंशन है कि या तो उसका क्वेश्चन गलत है या फिर उसके ऑप्शंस गलत हैं, दे क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज अ ड्रॉप क्वेश्चन। तो वो ऑलरेडी क्वेश्चंस पहले से ही हाईलाइटेड है, तो उनके आपको कोई भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जिसमें आप पूरी तरह से श्योर होते हो, ठीक है ना, आपको लगता है वो वाला पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए, है ना। जो वाकई में सही क्वेश्चंस हैं आपको उन्हीं को ही चैलेंज करना है, ठीक है। तीसरी बात कि इस बार जो आप पैसा दोगे चैलेंज करने के लिए, वो अमाउंट भले ही कम कर दिया है लेकिन वो नॉन रिफंडेबल है। जैसा आपको पता ही है, आप 200 रुपए का अमाउंट कर दिया है 1000 रुपीज की जगह पर, लेकिन वो नॉन रिफंडेबल है और पर क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग है। लाइक अगर आपने 3 क्वेश्चन को चैलेंज किया हुआ है तो वो तीनों के तीनों क्वेश्चन के आपको 200 पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा, और वो आपको वापस नहीं आएंगे। अगर आप सही भी होते हो तब भी नहीं आएंगे, गलत हो गए हो तब भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जब आप आंसर्स की को चैलेंज कर रहे हो। तो पहले आप उसकी डिटेल ले लीजिए सारा कि आपने क्या क्वेश्चंस किया हुआ है। आई सजेस्ट कि आपके जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी उस क्वेश्चंस को आप लोग पुट ऑन कीजिए, उनसे भी सजेशन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो सोच है वो कहती है कि नहीं मेरा आंसर सही है, आप आंसर की को चैलेंज करने जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सामने वाले ने आपके कंसेप्ट को चेंज कर दे। तो इसलिए एक बार डिस्कशन जरूर कर लीजिए जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज करने वाले हो सॉरी, उसके बाद आप उसको चैलेंज कीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके मार्क्स बढ़ने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन चैलेंज होता है और अगर आप सही होते हैं तो उस केस में जितने भी बच्चे हैं उन सभी के मार्क्स उसमें इंक्रीज होंगे, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान में रखते हुए चैलेंज कीजिएगा, हड़बड़ाहट में मत कीजिए। क्वेश्चंस निकालिए, पहले क्वेश्चंस निकालने के बाद में उसके आंसर्स को चेकआउट कीजिए, ग्रुप में अपना डिस्कशन कीजिए, उसके बाद फिर चैलेंज कीजिए। बट इन सब चीजों के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो समय बचा हुआ है वो सिर्फ हमारे पास 1 दिन का समय है। कल हमारी लास्ट डेट है। कल आपको 5 बजे के पहले आपको सारा कुछ काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसके पहले आप ये सारी चीजों को कर लीजिए, अच्छे से सारा कुछ चेक कर लीजिए और अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए, ठीक है। होप कि आप सभी का JRF क्लियर हो। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। ऑल द बेस्ट।